मैं गुर्जर समाज के सभी सरदारों से का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से निमट गई है और 2 दिन के बाद भी ना गुर्जर समाज की तरफ से ना दूसरे समाज की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। ये बहुत अच्छा संकेत है। गौरव यात्रा पूर्ण हो चुकी है और दोनों समाज की ओर से कोई कमेंट भी नहीं आया है, ना राजपूत समाज की तरफ से आया है ना गुर्जर समाज की तरफ से आया है। शांति का माहौल है, लेकिन संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों पर मुकदमे कायम हो गए हैं। वे किन लोगों पर मुकदमे कायम हुए हैं और किस समाज पर हुए हैं? देखिए वरिष्ठ जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुर्जर समाज के सरदारों से, नौजवान साथियों से और प्यारे बच्चों से, जो गुर्जर गौरव यात्रा 29 मई को फंतपुरी निकली है और लाखों की भीड़ के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी तनाव पैदा वहाँ नहीं किया गया। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से उस यात्रा को निकालने का काम किया। हमारे डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, जिलाधिकारी साहब और कप्तान साहब बहुत ही धैर्यपूर्ण करके यात्रा निकाली है। मैं गुर्जर समाज के सभी सरदारों से का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से निमट गई है और 2 दिन के बाद भी ना गुर्जर समाज की तरफ से ना दूसरे समाज की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। ये बहुत अच्छा संकेत है, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने अब फिर इसको मालूम पता चला है कि 2,000-2,500 के करीब गुर्जर समाज की तरफ से मुकदमे कायम करने का काम किया गया है, ये समझ से परे की बात है। हालांकि मुकदमे से कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रशासन ने थोड़ी चूक पहले की है और दोबारा चूक मुकदमे कायम करने की जो कर रहे हैं, इससे तनाव बढ़ने का संकेत पैदा होता है। कि दोनों समाज पर मुकदमे कायम नहीं हुए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुकदमे कायम जब शांतिपूर्ण ढंग से निमट गया है, काम सब पूर्ण हो गया है, तो किसी भी समाज पर मुकदमे कायम नहीं होने चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से आगे हम दोनों समाज मिलकर करेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक इत्तेफाक था और इत्तेफाक भी इसलिए बन गया है क्योंकि ये कार्यक्रम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा संघ परिवार की तरफ से था। संघ परिवार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से प्रोग्राम था और ये उन्होंने यात्रा शुरू करने की प्लान बनाई थी और यही घोषणा उन्होंने कर दी थी। लेकिन प्रशासन ने अनुमति ना देकर विवाद बढ़ाने का काम किया और दूसरे समुदाय ने, दूसरे समाज की तरफ से कमेंट गलत सलत आना, ये एक विवाद का कारण बना। अगर प्रशासन अनुमति दे देता और उस समाज पे कंट्रोल करता गलत सलत बयान पे, तो ये इतना विवाद शायद ना बढ़ता। और अब दोबारा फिर मुकदमे कायम करना, अभी 14 बच्चों को कल जेल से छुड़वाया, वो बाहर के नोएडा के थे, वो भी गलत किया गया है। और अब फिर 2-2,500 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम जो हो रहे हैं, ये भी सरासर गलती है। मैं प्रशासन से हम मिलेंगे भी, मुलाकात भी करेंगे 1-2 दिन में और निवेदन करेंगे कि आप इस तरह का इसको बढ़ावा ना दें। और जब दोनों समाज शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहते हैं, अपने आपस में बैठ के इसको विवाद को निपटाना चाहते हैं, बैठेंगे भी दोनों समाज एक साथ में, इस बात को हम समाप्त कर लेंगे आपस में। लेकिन अगर प्रशासन इसमें इस तरह से मुकदमे कायम करेगा, छापेमारी करके गिरफ्तारी का काम करेगा, ये इससे विवाद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जोई साहब, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप गुर्जर समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अपने समाज को, अपने नौजवान लड़कों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने इतिहास के साथ में सच्चाई सामने लाने का काम तो करो, लेकिन गलत सलत टिप्पणी ना करो, कमेंट ना करो, ताकि दूसरे समाज को ठेस पहुँचे।
ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। गलत टिप्पणी करके इसमें नुकसान ही है। गलत टिप्पणी ना करें और हम सबको एकजुट होकर एक जगह बैठकर इस मामले को आपस में बैठकर सुलझाने का काम करना चाहिए। मैं नौजवान लड़कों को संदेश यही देना चाहता हूँ, इस पर कोई भी कमेंट ऐसा ना करें कि दूसरे को बुरा लगे। और मैं प्रशासन से यही आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसे बढ़ाने का काम ना करें। इसमें जो मुकदमे आप लगाने का काम कर रहे हैं, इससे द्वेष बढ़ेगा। और अगर लगाना ही है, आपको द्वेष बढ़ाना ही है, तो दोनों तरफ से मुकदमे कायम करो। इतने उधर से करो दूसरे समाज की तरफ से, इतने इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना व्यवस्था बनाने का अगर आपको लग रहा है ऐसे ही होगा। एक तरफा अगर कार्रवाई आप करेंगे तो फिर आशंका है कि हट कर फिर ये आंदोलन सड़क पर आ सकता है। इसलिए आप बहुत ही सूझबूझ कर करके इसमें बिल्कुल निपटाएं, मुकदमे कायम ना करें, ना उस पर करें ना उन पर करें। अगर करना ही है तो एक तरफा की बजाय दोनों तरफा मुकदमे कायम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें कहीं ना कहीं ये फिर आंदोलन बढ़ेगा और द्वेष पैदा होगा, खटास पैदा होगा। ऐसा हम नहीं चाहते। शांतिपूर्वक ढंग से हम रहना चाहते हैं, आपस में भाईचारे से रहना चाहते हैं। यही मेरा संदेश है। तो साथियों, ये थे गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।